सरकार ने 99 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इसका कारण सर्विस रिकॉर्ड में नियुक्ति पत्र न होना है। सरकार ने मामला उच्च आयोग को भेजा है। अब इन मामलों की जांच की जाएगी और इसको लेकर आदेश जारी किया है। 99 अधिकारी हैं जिनका वेतन रोका गया है। बताया ये जा रहा है कि इनके जो पोर्टल है HRM, जिसमें इन्हें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, उसमें नियुक्ति पत्र गायब है। नियुक्ति पत्र नहीं होना वजह बताई जा रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी समीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं समीर। सर्विस रिकॉर्ड में नियुक्ति पत्र ना होने की वजह से 900 से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनका वेतन रोक दिया गया है। यहां से कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि अभी तक इनके नियुक्ति पत्र या तो इन्हें मिले नहीं हैं, या फिर बैकडोर से एंट्रीज हुई हैं, या फिर एक बहुत बड़े घोटाले का यहां से दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहना है इसका जम्मू कश्मीर सरकार का इसको लेकर? जैस्मीन, इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ी और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को बता दें कि जो 990 जिन लोगों की विदहोल्ड की गई है सैलरी, ये 990 एम्प्लॉयज़ हैं। इनमें से 540 एम्प्लॉयज़ हैं ये मेडिकल डिपार्टमेंट, जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें दो जज हैं। देखिए बड़ी बात है, दो सिटिंग जज हैं, एक IFS ऑफिसर है और एक JKAS ऑफिसर है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है। इन सभी 990 एम्प्लॉयज़ और ऑफिशियल्स ने जब एक साल पहले ये लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि हर एक को अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स, अपॉइंटमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशन कहाँ से हुई है, किस थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्या रिटर्न में, क्या डिपार्टमेंटल हुई है या थ्रू SSB बोर्ड से हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें वेरिफिकेशन, बाकी आधार और जितने भी प्रमाण पत्र हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, सारी अपलोड करनी थी। लेकिन ये जो दो जज हैं, एक JKS ऑफिसर है, एक IFS ऑफिसर है, और 540 एम्प्लॉयज़ जो मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, और टोटल मिला के हर एक डिपार्टमेंट से 990 लोग, इन पे इनको देखा गया कि इन्होंने ये जब लॉन्च किया गया था पोर्टल, तब से आज तक इन्होंने इस पोर्टल में अपलोड नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो सरकार ने इनकी सैलरी रोकी है, और ये आज की रोकी नहीं है, तब से इनकी जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ और उन्होंने ये नहीं किया, मीन्स कि पिछले एक साल से ये सैलरीज की गई है, सैलरीज विदहोल्ड की गई है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो सरकार की जो डायरेक्शन है, सरकार की जो एक अनिवार्य जिन्होंने कहा था किया था, तो 990 एम्प्लॉयज़ ने, जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, जज भी हैं, इन्होंने इसका पालन नहीं किया। मजबूरन सरकार को इनके इस खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और उनकी सैलरीज को रोक दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कुछ इसमें राज है, कहीं ना कुछ धांधली हुई है, कुछ घपला हुआ है। तो इसीलिए हाई पावर कमेटी को ये सारी इश्यूज़ को, सारे केसेस को रेफर किया गया है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जास्मीन कि एक बड़े घपले की और बड़े एक फेक रिक्रूटमेंट की तरफ भी इशारा हो सकता है। हालांकि ये कमेटी देखेगी कि क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये लोग नहीं कर पाए, क्या कोई और रीज़न तो नहीं है, क्या कोई डोमेस्टिक इश्यूज ऐसे थे कि ये लोग नहीं कर पाए, उस चीज़ का भी इसमें देखा जाएगा। पूरा इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी, उनका भी जो पक्ष है वो सामने वो रख पाएंगे, तो उसके लिए मौका मिलेगा इनको। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कठोर हो गई है, सरकार एक्शन ले रही है, और सरकार ने पहले भी दिखाया है कि जब भी ऐसी चीज़ें दिखी है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज़ को कैटेगोरिकली LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ना तो करप्शन के खिलाफ हम कोई टॉलरेट करेंगे, और ना ही आपकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी एज एन एम्प्लॉय है, उसको भी हम पूरी
पूरी तरह से परखेंगे, उसकी जांच होगी। और ये हर जगह हो रहा है कि जो एम्प्लॉयज नियुक्त किए जा रहे हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है थ्रू इस पोर्टल के जरिए उनको अपलोड करना पड़ता है। बिल्कुल समीर, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया ही है। जिस तरह से ये पोर्टल्स हैं, ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज में भी इस तरह के पोर्टल्स होते हैं और एम्प्लॉयज की सारी जानकारी उन पोर्टल्स पर रहती है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अनिवार्यता थी कि इस पोर्टल्स पर सभी अधिकारियों को, सभी मुलाजिमों को ये कहा गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस पर अपलोड करें, जिसमें वो आधार कार्ड है, फिर आइडेंटिटी कार्ड है, या एड्रेस प्रूफ है, या फिर आपके नियुक्ति पत्र हैं, या जिस तरह के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप HRMS में अपलोड करें। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि इन्होंने इस आदेश को नजरअंदाज किया और फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उन्हें अपलोड नहीं किया, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है कि सैलरीज को रोका गया है? या फिर ये मान लिया जाए कि ये बहुत बड़ा घपला है क्योंकि इसमें जो नाम है और जो सर्विसेज ये अधिकारी दे रहे हैं सालों पुराने 1985 1986 से लेके उस दौरान के भी अधिकारी इस लिस्ट में शामिल है। 990 अधिकारियों की जो सूची सामने निकल कर आई है। समीर जी बिल्कुल आपने सही कहा। जो 990 एम्प्लॉयज हैं उनके खिलाफ इन्होंने अपलोड क्यों नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनकी क्रेडिबिलिटी इससे दांव पे लगती है। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, सैलरी इनकी विदल्ड हुई है, लेकिन अगर आगे चल के सरकार जो कमेटी बैठी है जो इनको इसकी जांच करेगी, अगर उनको ये दिखा या उन्होंने ये पाया कि नहीं इनकी जो अपॉइंटमेंट ही गलत हुई है या इन्होंने जानबूझ के चीज़ों को छुपाया है और इनकी गलत तरीके से अपॉइंटमेंट है, तो हो सकता है इनके खिलाफ कार्रवाई होकर उनको निकाल भी दिया जा सकता है सरकारी नौकरी से। ऐसा हमने देखा है कि जब भी कहीं ऐसी सरकार को लगा कि कहीं पे कोई भी एम्प्लॉय है उसका कोई लिंक है एंटी नेशनल एलिमेंट से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इस केस में जो एम्प्लॉयज हैं, 2 सिटिंग जज हैं, एक IFC है, एक IAS ऑफिसर, एक KS ऑफिसर है, तो इतने बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं अगर वो अपलोड नहीं कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। क्या कोई चीज़ है जो वो छुपा रहे हैं, या उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या उनके पास उनकी कोई और वजह है? तो सारी चीजें ये कमेटी देखेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को रिकमेंडेशन के तौर पर देगी और फिर सरकार पे है कि वो क्या करती है। लेकिन सरकार, जो हमने पिछले भी देखा है जैस्मिन, कि सरकार इस पे सख्त है। सरकार ने कहा है कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजिम जो है उसको भी उसकी जांच होगी, हर एक चीज जांच हो रही है, उनकी वेरिफिकेशन नए तरीके से हो रही है। हमने ये देखा है बहुत सारे सख्त कदम LG एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए, तो ये भी उसी की एक कड़ी है। उसी कनेक्शन में ये सारी की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उनको इस कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। बिल्कुल समीर, कमेटी का क्योंकि आपने जिक्र किया, एक हाई पावर कमेटी का गठन इसमें किया गया है और फिर वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या उस कमेटी का गठन कर दिया गया है या फिर किया जाना है? कौन कौन लोग और कौन कौन से विभाग के लोग इस कमेटी में शामिल होंगे और फिर किस तरह से जांच इस पूरे मामले की जाएगी? क्योंकि कई प्रतिष्ठित लोगों का नाम आपने बताया, चाहे 2 सिटिंग जज हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के कोई अधिकारी इसमें हैं, या फिर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस के इसमें भी अधिकारी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला है क्योंकि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ ये मामला। 990 अधिकारी अलग अलग विभागों से इसमें शामिल है। समीर देखिए बिल्कुल, ये जो हाई पावर कमेटी है इसका गठन किया गया है, इसका स्वरूप क्या है उस पर सरकार ने अभी तक खोले नहीं है, अपना शेयर नहीं किया है। लेकिन जो कमेटी बनी है उसको ये आगे चल के इन जो 990 ये जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ 1 to 1 बात करेगी, उनसे बात करके उनको मौका देगी अपना पक्ष रखने की। उनकी और इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें CID और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी उसमें लगाया जाता है कि देखिए इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो सारा बैकग्राउंड उनका खंगालेंगे, सारी चीज़ों को परखेंगे, सारी चीज़ों पर मंथन होगा और तभी चल के फिर ये जो रिपोर्ट है सारे 1 to 1 उनके केस स्टडी, उनकी फाइल्स दोबारा बनेंगी और देखा जाएगा उस आधार पे कि क्या ये जो एम्प्लॉयज हैं वो कंटिन्यू करने के हक में है या उनको कंटिन्यू करना चाहिए, या जो कमेटी को लगेगा कि नहीं इनकी फेक है तो ये एक्शन फिर हो सकती है। तो लेकिन मैंने जिस तरह कहा जैस्मिन की ये बहुत अच्छी एक्शन है, इससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है सरकारी मुलाजमों की और बढ़ती है अकाउंट, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लोगों के पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, तो उनकी अकाउंट
अकाउंटेबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सिस्टम जो चल रहा है सरकार का, उस सिस्टम को बिल्कुल समीर। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, भविष्य में इस पूरे मामले पर कई दिलचस्प मोड़ आने की उम्मीद है। हाई पावर कमेटी अपनी जांच जब शुरू करेगी, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।